देखिए, आज हम रे ऑप्टिक्स का और प्रॉब्लम बताते हैं। ये सब प्रॉब्लम आपको परीक्षा में आएगा भी और कंसेप्ट क्लियर करेगा, समझे। तो ये सब प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रॉब्लम है क्या कि इन ए गिवन फिगर द रिफ्रैक्टेड रे सी माने यहां से रे अप्लाइड गया, रिफ्रैक्ट हुआ, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हुआ, एंड रिफ्लेक्टेड रे बी मेक्स एंगल 90 डिग्री। माने एंगल बिटवीन दी रिफ्लेक्टेड रे एंड बी के बीच एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक है, विथ ईच अदर। तो फाइंड आई निकालना है इन ए टर्म्स ऑफ म्यू। तो देखिए म्यू, तो आप खुद बताइए कि देखिए एक मीडियम है म्यू, एक इधर का दिया हुआ है इधर से। तो आप जानते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इधर से इधर आता है म्यू में, समझे, तो एयर है, ये म्यू है। अब रही सवाल कि एयर है म्यू है, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन आई भाई साइन आर, और इसको बोलते हैं म्यू टू। तो ई हो गया म्यू, फॉर्मूला होता है म्यू टू बाई म्यू वन। तब म्यू टू की जगह है म्यू और म्यू वन की जगह है एयर, तो वन हो गया। तो ये फॉर्मूला तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, और इसी फॉर्मूला से अगर वेलोसिटी रहेगा तो यहां हो जाएगा v1 और यहां हो जाएगा v2। म्यू टू है तो v1 और म्यू वन है तो v2। ये याद रख लीजिए, बीच में तो इसके अनुसार किया है। तो एक चीज आप दिमाग में बैठा लिए। अब यहां से देखिए तो क्या हो गया, म्यू वन नहीं, म्यू वन का जगह वन, तो वन इंटू साइन आई बराबर म्यू साइन आर, ये हो गया। और आप जानते हैं कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड। तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल जो दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आप यहां पर देखिए कि हम जानते हैं कि ये एंगल क्या होगा, ये दोनों। तो हम इस एंगल को मान लिए 1, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन है, आप देखिए ऐसा है, यहां से रे ऑफ लाइट गया यहां और ये लाइट यहां गया, ठीक है। हम जानते हैं कि ये एंगल आई होता है, ये एंगल आर होता है, आप तो जानते हैं। तो आप सोचिए अगर ये रिफ्लेक्टेड हुआ, तो रिफ्लेक्टेड में हम बताए हैं कि जितना एंगल पर आई तो ई आर, और आई बराबर का होता है आर रिफ्लेक्टेड के केस में। लेकिन रिफ्रैक्टेड के केस में आई इज नॉट इक्वल टू आर होता है। ये सब चीज छोटी छोटी चीज है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होता है। तो ये नहीं होता है, तो हमको ई आई है, तो ई कितना हो जाएगा, आई, तो यहां पर आई हो जाएगा। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल को 1 मान लीजिए, तो टोटल क्या होगा, आई प्लस 1 इक्वल टू 90। तो 1 बराबर क्या होगा, 90 माइनस आई, 1 निकल गया। इसको मान लीजिए 2, तो आर प्लस 2 बराबर 90, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस आर बराबर। अब यहां क्या कीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें बैठाइए। तो साइन आई को छोड़ दीजिए, साइन आई रहने दीजिए, म्यू। तो देखिए, तो यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा,
1 और 2 कितना है, तो ये दोनों को जो एक काम कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, हमको देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं, पहले आप जानते हैं कि 1 और 2 कितना होता है, तो देखिए 1 प्लस 2 बराबर क्या होता है 90, दिया हुआ है। 1 का वैल्यू कितना आया 90 माइनस आई, और 2 का वैल्यू कितना आया 90 माइनस आर बराबर 90, 90 90 कैंसिल, इसको इधर ले आइए, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा आई प्लस आर, ये आ गया, आई प्लस आर निकल गया। अब लिखिए फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से क्या होगा, तो साइन आई बराबर क्या है म्यू साइन आर, तो देखिए यहां साइन आई रहने दीजिए, म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस आर, तो यहां क्या हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस आई, होगा ना, तो देखिए यहां हो जाएगा साइन आई बराबर म्यू कॉस आई, इसको डिवाइड दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा टेन आई बराबर म्यू, हमको निकालना था फाइंड द आई विच इन टर्म्स ऑफ म्यू, म्यू में निकल गया, आई निकालना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, यही आएगा आंसर, समझ में। देखिए हमने क्या बोला, आप देखिए कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ रिफ्लेक्टेड हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिफ्लेक्टेड रे सी एंड रिफ्लेक्टेड रे बी, माने ई सी और बी एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी टोटल एंगल, तो हम जानते हैं कि इसको मान लिया 1, तो ए एंगल कितना होगा 90, तो आई प्लस 1 इक्वल टू 90, तो 1 इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस आई बराबर, अब ई रिफ्लेक्टेड है तो ई रिफ्लेक्टेड से भी एंगल कितना होगा 90, तो 2 प्लस आर इक्वल टू 90, 2 निकाल लिया, और हम जानते हैं कि 1 प्लस 2 बराबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 90, तो 1 और 2 का वैल्यू बैठाए, ये रिलेशन आ गया, और हम क्या जानते हैं स्नेल लॉ से साइन आई बाई साइन आर म्यू टू बाई म्यू 1, तो म्यू टू किसके लिए, इसके लिए, तो इस म्यू टू के जगह पर म्यू है, आई एयर से आ रहा है, तो म्यू 1 इक्वल टू 1 कर दिए, इसमें बैठा दिए वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, तो ये सब आता है। देखिए इसी ढंग का दूसरा क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा समझिए, देखिए पहला तो हो गया, अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको भी उसी ढंग का है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऑन ए ग्लास प्लेट ए लाइट वेव इज इंसिडेंट व्यू एट एंगल 60 डिग्री, माने ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट हो रहा है, तो इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ग्लास प्लेट है, इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट एट एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, फिर कहता है रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, तो देखिए रिफ्लेक्टेड इधर होगा और रिफ्रैक्टेड किधर होगा, एयर से ग्लास में जा रहा है टूवर्ड्स, ये हो गया, ये कितना दिया हुआ है 90, ठीक है, अब ये 90 दिया हुआ है, तो देखिए आप, तो कहता है क्या, इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए म्यू इक्वल टू हमको आई बाई साइन आर, अब आप बताइए कि रिफ्रैक्टेड हुआ, देखिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, ई आई है
तो ई हो गया रिफ्रैक्टेड। आई बाई आई, आर स्नेल लॉ से, तो आई कितना है दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री इंसिडेंट रे, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे नहीं है, तो रिफ्रैक्टेड रे निकल जाएगा। देखिए ई कितना है, ये कितना है ये बताइए, 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। अब ये 60 है, ये पूरा एंगल 90 दिया हुआ है, तो ई एंगल कितना होगा 30, कोई दिक्कत नहीं, 30 हो गया, 30 हो गया ना, तो ई एंगल 30 हो गया। हमको आर निकालना है, तो आर कितना होगा, तो बताइए ई 30 हो गया, तो ई एंगल कितना होगा 60, बोलो समझ में आया कि नहीं। ये दोनों के बीच एंगल दिया हुआ है 90, तो ये हम दिखा दिया किससे, रिफ्लेक्शन के नियम से, आई इक्वल टू आर, तो ई दिया हुआ है 60, तो इस 60, ठीक है। हम जानते हैं कि इस एंगल पर कितना बनता है 90, तो इस 60 है तो 30 हो गया, इतना दूर 60 30 हो गया, ये दोनों के बीच 90 है, तो 30 हो गया, तो ई वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 60। अब जब ई 60 हो गया, तो ई एंगल कितना हो जाएगा 30, तो आर मेरा निकल गया, यानी आई मेरा 30 और आर कितना हो गया 30। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने कहता था, तब कितना हो जाएगा साइन 60 बाई साइन 30, साइन 60 √3/2, 31/2 कैंसिल, तो क्या हो गया √3, यानी म्यू निकल गया √3। तो देखिए दोनों दो तरह, माने थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये सब परीक्षा में आता है प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा ये हो गया। अब देखिए एक चीज, अब देखिए, अब देखिए मिटाते हैं।